नमस्कार दोस्तों। कंपनी 1 तारीख से कंज्यूमर ऑफ़र लेकर के आ रही है। तो कंज्यूमर ऑफ़र के अंदर कैसा रहेगा कि जो अभी कंज्यूमर या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ से लगातार खरीदी कर रहा है या जो अभी 1 तारीख से लगातार खरीदारी करेगा, उसके लिए कंपनी का अलग से ऑफ़र लेके आई है। ये ऑफ़र नए और पुराने दोनों डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लागू होगा। जो नए लोग हैं उनके ऊपर भी ये लागू होगा और जो पुराने लोग हैं उनके ऊपर भी ये लागू होगा। तो कंज्यूमर ऑफ़र 3 प्रकार के हैं, जो पूरे मंथ के 10 डेज़ मतलब 10 दिन के गैप के अंदर रहेगा। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इन तीनों ऑफ़र में से किसी एक का या फिर वो चाहे तो तीनों के तीनों ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकता है। तो पहला ऑफ़र हमारा किस तरीके से रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑफ़र रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हर महीने जो हमारी कंपनी से लोग अपना प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर रहे हैं हर महीने, बराबर। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हर महीने 2000 की परचेजिंग, 2000 की ख़रीदारी जो भी इंसान हमारे यहाँ से कर रहा है वो 5 महीने तक लगातार अगर 2000 रुपये की ख़रीदारी करता है तो उसको छठे महीने उसे 2000 का जो किराना है वो फ्री दिया जाएगा। मतलब कि 5 तारीख तक उसको 5 महीने तक उसको लगातार ख़रीदारी करनी है हमारी कंपनी से, और छठे महीने की जो ख़रीदारी रहेगी वो 2000 की उसकी फ्री रहेगी। और ये ऑफ़र जो है वो 1 तारीख से लेके 10 तारीख, हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ही रहेगा। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर महीने की 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में ये परचेजिंग कर रहा है या ख़रीदारी कर रहा है तो उसे ही ये 2000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। अगर मान लो 1 से 5 के बीच में वो 2000 की खरीदारी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये बेनिफिट उसको मिलेगा नहीं। पहला। दूसरा है जो ये बिल रहेगा 2000 का, आपको एक ही बिल में बनाना पड़ेगा, इसको 2 या 3 टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। तीसरी इसमें जो कंडीशन रहेगी कि कोई भी एक प्रोडक्ट कम से कम 500 रुपये से ज़्यादा का वो परचेज नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोई ऐसा सोचता है कि मैं एक शक्कर का कट्टा है 25 किलो का, गेहूँ का है, चावल का कट्टा है, दाल का कट्टा है, लो, तो ऐसे वो नहीं ले सकता। कोई भी एक प्रोडक्ट कम से कम वो 500 रुपये का ले सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का ले सकेगा, इससे ज़्यादा का वो नहीं ले सकता। इसके अलावा एक और कंडीशन रहेगी कि ऑफ़र इसके अंदर जो है वो ऑयल, घी, शुगर और टी, मतलब कि तेल, घी, खांड, शुगर और चाय पत्ती के अंदर ये ऑफ़र जो है वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। ये ऑफ़र जो है अवेलेबल नहीं गिना जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एक और ऑफ़र है जो 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में रहेगा हमारा, जो होगा 1000 रुपये का। अगर आप हर महीने 5 महीने तक 1000 रुपये की खरीदारी करते हो तो छठे महीने आपको 1000 रुपये की खरीदारी जो है वो फ्री मिलेगी। सेम इसके अंदर कंडीशन रहेगी, ऑयल, घी, शुगर और चाय पत्ती, टी इसमें वैलिड नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा किसी भी एक प्रोडक्ट की खरीदारी आप 300 रुपये से ज़्यादा की नहीं कर सकते हो। इसके साथ तीसरा जो हमारा सबसे लास्ट वाला ऑफ़र है जो होगा 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। देखिए, जिस महीने में 31 तारीख होगी वो 31 तारीख गिनी जाएगी, 30 होगी तो 30 और 28 होगी तो 28 तारीख गिनी जाएगी। 21 से 30 का हम लोग मोस्टेबली महीना गिनते हैं, तो 21 से 30 के बीच में एक बार ये ऑफ़र रहेगा जिसके अंदर आपको हर महीने 500 रुपये की खरीदारी करनी है 5 महीने तक, और छठे महीने आपको जो है वो 500 रुपये की शॉपिंग खरीदारी जो है फ्री में दी जाएगी। यहाँ पर भी आपको ऑयल, घी, शुगर और टी वैलिड नहीं गिना जाएगा, और कम से कम किसी एक प्रोडक्ट की खरीदारी आप 100 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब कि आप 100 रुपये से ज़्यादा का कोई सामान नहीं ले सकते। कोई भी एक प्रोडक्ट, आपको अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपये के 5 प्रोडक्ट इस तरीके से आपको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ में आप यहाँ से खरीदारी नहीं कर सकते। देखिए, ये तो था कंज्यूमर ऑफ़र। कंज्यूमर ऑफ़र जो है हर बंदा ले सकता है, जो अगर नया जुड़ा है तो भी ले सकता है। मान लीजिए कोई बंदा पुराना है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, पुरानी उसकी आईडी है तो भी ले सकता है। एक ज़रूरी सूचना आपको ये देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 3 महीने से खरीदारी नहीं की है तो उनकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपनी आईडी देख लीजिए और अपनी आईडी के अंदर 3 महीने से पहले की रिपर्चेजिंग कर लीजिए। जो डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए जो CBMA चाहिए वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ये ऑफ़र जो है साल में एक बंदे को 2 बार दिया जाएगा, क्योंकि 2 बार ये ऑफ़र रहता है तो 2 बार ही दिया जाएगा। तीसरी बार से इस ऑफ़र का वो लाभ नहीं ले सकेगा। तो ये तो था कंज्यूमर ऑफ़र। इसके अलावा हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं रिवॉर्ड्स के अंदर। तो जो मोबाइल रिवॉर्ड है, गोवा टूर है, थाईलैंड टूर है, कार है, बाइक है, इन रिवॉर्ड के अंदर पहले कैसा होता था कि आप 1 महीने में 2 रिवॉर्ड जो है वो बुक करवा सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आगे से आपको जो भी है 1 महीने के अंदर एक ही रिवॉर्ड बुक होगा। मान लीजिए कि आपने मोबाइल बुक कराया है और वो आपने मान लीजिए कि अभी
जून में कराया है। तो जून और जुलाई की CB मिलाकर आपको मोबाइल अचीव करना है। अगर आपका जुलाई में नहीं होता है तो जुलाई और अगस्त, अगस्त में नहीं होता तो अगस्त और सितंबर, सितंबर में नहीं हो रहा तो सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर में नहीं हो रहा तो अक्टूबर और नवंबर, ऐसे आपको 2 महीने के गैप से चलना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका 2 महीने में मोबाइल अचीव हो रहा है, ठीक है, तो उस महीने क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने जुलाई में मोबाइल अचीव कर लिया तो आपको जो आगे का गोवा टूर है वो अगस्त में बुक कराना पड़ेगा, जुलाई में आप बुक नहीं करवा सकते। तो ये सारे के सारे रिवॉर्ड के ऊपर ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेगा और यही ऑप्शन से आपको रिवॉर्ड मिलेगा और इसी ऑप्शन से आपका जो प्लान है वो वर्किंग करेगा। बाकी प्लान के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, प्लान जैसा है वैसा का वैसा ही है, प्लान में कोई बदलाव नहीं है। ये सिर्फ एक नया स्कीम आपके साथ में प्लस हुई है और नया सिस्टम जो है वो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ला रहे हैं। तो ये जो कंज्यूमर ऑफर है वो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी वैलिड गिना जाएगा। जिस किसी को भी इस वीडियो के बारे में पता ना चला हो, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको सही ढंग से ना मिली हो, सही तरीके से ना मिली हो, आप ना समझ पाए हो, तो कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और अपना ID नंबर लिख के मैसेज भी कर सकते हैं। जो ID एक्टिवेट होगी उसी ID की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और दूसरी ID की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। थैंक यू।